सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू हुआ खेला। जी हां, कोलकाता डॉक्टर केस में घिरी ममता बनर्जी के खिलाफ ही इस बार खेला शुरू हो गया है। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ममता बनर्जी अक्सर खुद को स्ट्रीट फाइटर बताती रही हैं, लेकिन उनकी राजनीति फिलहाल स्ट्रीट के सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी को इस बार अपनों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमेशा ही वो अपनों के साथ बुरे से बुरे वक्त में साथ खड़ी रही हैं। कोलकाता कुकम और यहां जान लेने के केस में अब स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, अदालत की हर टिप्पणी ममता बनर्जी का रुख जानना चाह रही है, लेकिन लगता है कि सीएम ममता बनर्जी के पास रिएक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जी हां, अदालत के नोटिस पर राज्य सरकार की तरफ से औपचारिक जवाब दाखिल किया जाना अलग बात है। चाहे सरंदा स्टिंग का मामला हो या फिर नरंदा स्कैम का मामला, हर मामले में ममता बनर्जी को हमेशा मोर्चे पर सामने और सबसे आगे देखा गया। वो डंके की चोट पर अपने नेताओं का बचाव करती आई हैं, अपने दम पर चुनाव भी जीता देती हैं और मंत्री भी बना देती हैं। लेकिन कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ उस कांड ने ममता बनर्जी की राजनीति का सारा खेला ही खराब कर दिया है। ममता बनर्जी की राजनीति बेदाग रही। निश्चित तौर पर उनके साथी नेता और भतीजे अभिषेक बनर्जी भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, फिर भी उन पर कभी आंच नहीं आई। लेकिन इस बार उनकी सरकार अपने आप सवालों के घेरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, जब आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो फौरन उसे दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया। अस्पताल तो गंभीर है, तो वहीं यहाँ पर सवाल भी गंभीर है और जवाब भी ममता बनर्जी को ही देना होगा, क्योंकि सरकार की मुखिया तो वही है। जैसे अब तक अपने नेताओं को वो क्लीन चिट देती रही है, वैसे ही एक चिट तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के मामले में भी देना होगा। और ममता बनर्जी तो इस बार अपने पुलिस कमिश्नर के लिए पिछली बार की तरह धरने पर भी नहीं बैठ सकती। ऐसे सारे ही मौके ममता बनर्जी के साथ से हाथ से जो निकल चुके हैं, तो वहीं ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वो भरोसा डॉक्टरों को उनकी तरफ से मिलना चाहिए था, वो भरोसा वो नहीं दे पाई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ रहा है उन्हें, और ये इस बात का सबूत है कि डॉक्टरों का भरोसा ममता बनर्जी से उठ चुका है। कम से कम कोलकाता के इस कांड के बाद तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन। जी हां, कोलकाता कुकम की सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करती है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें डॉक्टरों की भी भागीदारी होगी। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों को आश्वस्त करते हुए अदालत में भरोसा करने की सलाह दी है और कहा है कि आप काम पर लौटे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम देखेंगे। ये भरोसा ममता बनर्जी भी डॉक्टरों को दिला सकती थी। जैसे चुनावों में पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी की बातों पर भरोसा करते आए हैं। 2016-2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी पर बंगाल के लोगों के भरोसे का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पाएंगी और कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं होंगी तो ऐसा कर हम उन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर यह सबसे बड़ा सवाल है, जहां एक महिला मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी को इस मामले में स्थिति साफ करनी ही होगी। अगर ममता बनर्जी इस केस को समझदारी और संवेदनशील तरीके से हैंडल किया होता तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस कदर सवाल नहीं खड़े होते। संवेदनशील है सारा कुछ, तो वहीं संदेश खाली की घटना को अभी ज्यादा दिन तक नहीं हुए। जो है राजनीति अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा अपनी जगह है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।